4 जून आईपीएल टीम आरसीबी के फैंस के लिए दिन किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं था। 18 साल बाद ट्रॉफी जो जीती गई थी, लेकिन ये जश्न 11 परिवारों के लिए जिंदगी भर का जख्म बन के रह गया। हजारों फैंस आए थे जीत का जश्न मनाने, लेकिन उनमें से कुछ वापस नहीं जा पाए। एक 14 साल की लड़की, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एक पानीपुरी वाले का बेटा, जो आए तो थे सिर्फ इस जीत की एक झलक पाने के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी छोड़ के चले गए। में हुआ क्या था? 4 जून की सुबह आरसीबी की विक्ट्री परेड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और पूरे बेंगलोर में सेलिब्रेशन का मूड हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए इवेंट कैंसिल करने का नोटिस जारी करती है। लेकिन कन्फ्यूजन तो तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया पर कन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आरसीबी के ऑफिशियल पेज से विक्ट्री परेड की पोस्ट डिलीट नहीं की गई। दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी ने क्राउड के अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एंट्री पासिस को लेकर अफवाहें फैलने लगी और फैंस को लगा कि कुछ तो हो रहा है और फैंस बिना किसी एंट्री पासिस के स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पे इतने बड़े क्राउड को हैंडल करने के लिए ना तो स्पेशल बैरिकेडिंग और ना ही स्पेशल अरेंजमेंट थी। गेट नंबर 3 पर भीड़ बढ़ती चली गई और कुछ लोग ड्रेन के बनाए गए स्लैब के ऊपर चढ़ गए, जो इतने बड़े प्रेशर के लिए बना ही नहीं था। फिर स्लैब टूटा और लोग नीचे गिरे। फिर भीड़ में पैनिक, अफरा तफरी और भीड़ आगे बढ़ती चली गई। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। जो नीचे गिरे उनको संभलने का मौका तक नहीं मिला और आगे बढ़ती हुई भीड़ ने 11 जिंदगियों को रौंद दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? पुलिस कह रही है कि ऑर्गेनाइजर्स ने प्रेशर डाला, ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ ने परमिशन दी थी, लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के ऑफिशियल पेज पे एंट्री पासिस का पोस्ट तो अभी भी वही था जिसने क्राउड को अट्रैक्ट किया। आरसीबी के एससीए और इवेंट कंपनी डीएनए के खिलाफ एफआईआर हुई। कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए, लेकिन चल रहा है तो सिर्फ ब्लेम गेम। स्टैम्पीड की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ बेंगलोर से नहीं जुड़ी हुई है। आप भारत का पिछला 1 साल उठाकर देख लीजिए। जुलाई 2024 हाथरस सत्संग 121 जिंदगियां खत्म हुई और ना जाने कितने लोग घायल हुए। जनवरी 2025 महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के अंदर 30 लोगों की जाने गई और 60 लोग घायल हुए। हर जगह वही सेम पैटर्न, क्राउड में जुनून, प्लानिंग फेल और फिर बाद में ब्लेम गेम। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई या कोई स्टेप क्यों नहीं लेती? जहाँ दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्राउड कंट्रोल एक साइंस है। एआई गेट्स भीड़ का प्रेशर देख के बंद हो जाते हैं, ड्रोन्स क्राउड को मॉनिटर करते हैं, एंट्री पे फुटफॉल काउंटर्स होते हैं। ऐसी कंट्रीज़ के अंदर प्लानिंग पहले होती है, किसी ट्रेजेडी के बाद नहीं। उन 11 लोगों की मौत उस जश्न में हुई जिसका इंतज़ार वो पिछले 18 साल से कर रहे थे। आरसीबी की जीत का जश्न उन 11 परिवारों के लिए हमेशा के लिए जख्म बन के रह गया। ये सिर्फ एक इवेंट फेलियर नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था। अगर हमने अभी भी ऐसी घटनाओं के बाद कुछ नहीं सीखा तो अगला स्टैम्पीड एक और तारीख और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बन के रह जाएगा। आप देख रहे हैं फ्रेश एंड ओल्ड, यहाँ कहानी पुरानी भी, नई भी और ज़रूरी भी। थैंक यू। जय हिंद।